ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपः निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शायिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। ये रात्रि 10 बजे तक है, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। आज है सतमिषा नक्षत्र, रात्रि 9:22 तक है, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव की आराधना उपासना का दिन है और हनुमान जी की भी आराधना उपासना होती है। और यहाँ शिशिर ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2025, 4 जनवरी, 4 जनवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य चामी स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 21 से 30 तक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 11 से 20 तक संक्षेप में सार दर्शन किया था, जिसमें 20वें श्लोक में भगवान सकाम कर्म की अवस्था गति और फल बताते। ये जो कामना वाले हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं और उसका संसार चक्र चलता रहता, उनका समाप्त नहीं होता कभी संसार चक्र। उसने भगवान ने कहा कि तीनों वेदों में जो कहे गए सकाम कर्म को करने वाले, कामना से प्रेरित होकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए वेदों में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कहे गए हैं। तो सकाम कर्म कांड को करने वाले और सोमपाह, तो यज्ञ से बचा हुआ जो फल है प्रसाद प्राप्त करते हैं, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो वैदिक यज्ञ के द्वारा
भगवान की आराधना उपासना अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो यज्ञों के द्वारा पूज कर परमात्मा को ही पूजते हैं, लेकिन वो परमात्मा को नहीं चाहते। वे स्वर्ग सुख भोग भौतिक सुख की इच्छा करते। स्वर्गतिम, स्वर्गतिम यानी इंद्रिय भोग सुख प्रार्थना करते, प्रार्थयन्ते कि हे भगवान मुझे स्वर्ग में सुविधा मिले, यहाँ भी मिले, मरने के बाद भी मुझे सारी इंद्रिय का भोग सुख, अप्सराएं, नाच गान, ये सब इंद्रिय भोग जितने भी है अभी जीते जी भी और मरने के बाद भी स्वर्ग में भी मिले। यानी उससे भोग की लालसा है, कामना है, चाहते हैं कि मुझे भोग मिले। अब वो पुण्य करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, तो उसका फल स्वरूप अपने पुण्यों के फल से स्वर्ग लोक को भी प्राप्त होकर फिर स्वर्ग में वहां अपने अलग अलग कैटेगरी में अपनी योग्यता के अनुसार दिव्य भोगों को भोगते। जैसे जिसके 10 यज्ञ है तो उसे विशेष सुविधा, किसने 100 यज्ञ किए तो उसे ज्यादा वीवीआईपी सुविधा मिलती है। तो जितने पुण्य है उस अनुसार वहां सुविधा भी मिलती है। और उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर, अपनी पुण्य का फल भोग कर, क्षीणे पुण्य, पुण्य का क्षय होने पर वो वापस मनुष्य लोक में लौट कर आ जाते हैं। तो स्वर्ग भोग करके बाद में वो तीनों वेदों में कहे है, तो उनका कर्म भी नश्वर हो जाता है, फल भी नश्वर हो, और वो जैसे थे वैसे ही कामना वाले रह जाते। फिर भोग करते हैं, फिर पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, फिर वो उसका फल प्राप्त पुण्य होता है, पुण्य के हिसाब से भोग करते हैं। इस तरह उनका चलता है। इस प्रकार स्वर्ग के भोग तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले अपने इंद्रिय विषय भोगों की कामना वाले मनुष्य गतागतम लभंते, मतलब आवागमन करते रहते, कभी स्वतंत्रता का लाभ नहीं करते। मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर पुण्य करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर फिर मनुष्य लोक में फिर जन्म लेते हैं। वही उनका आवागमन चलता रहता। जैसे एयरपोर्ट पर फ्लाइट अराइवल एंड डिपार्चर चलती रहती है, ट्रेन में भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन अराइवल एंड डिपार्चर चलता रहता। ऐसे इनका जीवन भी अराइवल एंड डिपार्चर, आना जाना, यातायात, जन्म मरण का यातायात चलता रहता। क्योंकि वो कामना वाला है ना, विषय वासना कामना से युक्त भोगों की कामना वाला मनुष्य संसार में इस तरह आवागमन कर, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वैदिक कर्म करने वाला है, तो इस तरह वह संसार चक्र। अब जो सकाम कर्म करने वाले की गति बता दी भगवान ने, अब जो निष्काम कर्म करने वाला है उसकी गति भगवान बताते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते, तो निष्काम भाव से नित्य निरंतर अनन्य भक्त जो है, शरणागत समर्पित भगवत चिंतन करने वाला अनन्य भक्त,
तो फिर भगवान कहते उनकी सारी रोटी कपड़ा मकान योगक्षेम मैं स्वयं ही वहन करता हूं। यानी उसे अपनी कोई चिंता नहीं करनी है। जो भी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान दवाई जो भी, उचित समय पर भगवान उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। क्योंकि भगवान के भजन में लगा है ना, निष्काम योगी ईश्वर समर्पित। तो जो भी कोई मनुष्य हरि से जोरी सबसे तोरी, यानी भगवान से जुड़ गया, अनन्य प्रेमी है, भगवान का भक्त है, उसे मैं मेरा तेरा ऐसा कुछ भेद भ्रम नहीं रहा। अन्य आश्रयों का त्याग कर दिया, केवल भगवान का ही आश्रय। जैसे शिशु होता है 6 महीने का 1 साल का, केवल माता का आश्रय लेता है और किसी का आश्रय नहीं। बछड़ा है, वो केवल गाय का आश्रय लेता है और किसी का आश्रय नहीं। अन्याश्रयाणाम त्याग, ऐसे भक्त है, वो केवल भगवान का ही आश्रय और भगवान का चिंतन भी करते हैं। माम चिंतयंत पर्युपासते, उपासना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। उपासते मतलब सेवा, सेवा विशेषता को विशेष रूप से सेवा करना। तेषाम, जो निरंतर भगवान की सेवा भक्ति में लगा है, निरंतर युक्त है, युक्त यानी भगवान से जुड़ा हुआ है निरंतर। योगक्षेमम वहां, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, वहामी यानी उठाता हूं। योग का मतलब होता है अप्राप्त देश काल विषय की प्राप्ति करना आवश्यकता में, और प्राप्त देश काल विषय की सुरक्षा रखना, ये दोनों भगवान संभाल करते हैं। तो भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं उसकी सारे योगक्षेम को वहन करूंगा। जैसे मोटर कार होती है, उसका योगक्षेम ड्राइवर वहन करता है। जैसे सरकारी नौकरी है, सरकारी कर्मचारी कहीं कार्य के लिए बाहर गया है, तो सरकार उसका सारा योगक्षेम वहन करती है, क्योंकि सरकारी कार्य करने वाला, अब सरकार यदि करती है, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों का योगक्षेम वहन करती है। तो ऐसे भगवान के भक्ति में लगा है तो भगवान ही करेंगे ना। तो भगवान यहाँ गारंटी देते हैं कि मैं उसकी योगक्षेम सारा वहन करता हूँ। उसे ये समर्पण हो गया है पूर्णतः। जैसे संसार में ईश्वर की भक्ति, देवी देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप वर्णाश्रम स्वधर्म आजीविका, धर्म अनुसार जीवन निर्वाह, अर्थ उपार्जन, शरीर संबंधित नित्य दिनचर्या, दिन कर्म खान पान, जितने भी स्वधर्म कर्तव्य कर्म है, उन सब में देश काल विषय परिस्थिति अनुसार वह भगवान को समर्पित रहता है, संपूर्ण फल कामना से रहित, भगवत समर्पित। एकमात्र भगवान ही सब, जैसे शंकराचार्य है, रामकृष्ण है, कबीर है, मीरा है, तुलसी है, ये भगवान को समर्पित जीवन जीते हैं। तो इस तरह कहने के बाद भगवान कहते चलो, भगवान को छोड़कर तो लोग जो है अन्य अन्य, आजकल तो सब
भौतिक देवी देवताओं की आराधना करते या आध्यात्मिक देवताओं की या देवी देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते, तो अज्ञान से भगवान की आराधना नहीं करते, देवी देवताओं की आराधना करते हैं अज्ञान पूर्वक, तो उनका क्या गति होती है ये भगवान कह रहे हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सकाम भक्त, सकाम भक्त की बात, वो निष्काम भक्त तो अनन्य है, वो तो भगवान ने कह दिया। अब सकाम भक्त है, अपनी मनोकामना लेकर देवी देवताओं के दरबार में हाजिरी लगा, अन्य अन्य भगवान को नहीं, तो श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भक्त जो है अपनी कामना से प्रेरित होकर अन्य अन्य देवी देवताओं की यजंत आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते, ते अपि, वो तो परमात्मा को ही पूछते हैं, लेकिन उनको परमात्मा के विषय में विवेक ज्ञान नहीं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक, अविधि पूर्वक यानी अविवेक पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। वो भगवान को नहीं जानते मानते, केवल देवी देवताओं को जानते हैं मानते हैं, यानी अज्ञान के कारण वो देवी देवताओं के मोह माया में पड़े रहते, परमार्थ बुद्धि नहीं है ना। जैसे वो मनुष्य समझता है कि मैं पेड़ को पानी पिला देता हूँ, पेड़ को पानी पिलाने से क्या होगा, पत्ते को पानी पिला देता हो, डाली को पानी पिला देता हो, पेड़ को, अरे भाई पानी तो जड़ को ही पिलाया जाता है, जड़ से सिंचन करो, जड़ को नहीं मानता वो मानता है कि पेड़ को ही पानी पिला दे। ऐसे ये देवी देवताओं की आराधना, देवी देवताओं का मूल तो परमात्मा ही है, लेकिन अविवेक के कारण अज्ञान के कारण ऐसा वो करते हैं, तो उनका पूजन भी अविवेक अज्ञान से ही होता है। यज्ञ दान तप पूजा पाठ आराधना, तो वह परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, इसलिए उनका क्या होता है, क्योंकि वो तो परमार्थ नहीं करते हैं, फिर वो अपने अपने देवी देवता, आजकल तो बहुत चल रहा है संप्रदायवाद, कितने संप्रदाय, कितनी परंपरा, आजकल तो गुरुदेव और माता देव और पिता पितृदेव और ये सब देवी देव उसी में लगे रहते, सब लोग पितृदेव में, गुरुदेव में, आचार्य देव में, और फिर दूसरे भी हमारे 33 ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवताएं हैं, जो 33 देवता है, सरस्वती देवियां भी बहुत है, कुल देवी है, ग्राम देवी है, वो पंडित लोग पढ़ाते, तो बाबा रे बाबा, सब अपने अपने संप्रदाय धर्म देवी देवता, करोड़ों देवी देवताओं की आराधना होती, सबके अपने अपने इष्ट देवता हो, तो परमात्मा शिवाय अन्य सभी सूर्य चंद्र पंच महाभूत इंद्र अग्नि गुरु की आराधना में लगे रहते, लेकिन परमात्मा की नहीं कर मानते। माता पिता गुरु अतिथि सब, लेकिन वो परमात्मा रूप है ऐसा नहीं। देखो बात ऐसी है कि गुरु परमात्मा का रूप है और परमात्मा की सेवा हम गुरु के माध्यम, ये अलग विचार, इनकी बुद्धि उल्टी होती, हमारे लिए तो हमारे गुरु ही भगवान है और कोई भगवान है ही नहीं, तो ये पागलपन हो गया।
ऐसी मूर्खता करते ज्यादातर लोग। अरे भाई, परमात्मा ही गुरु रूप में मेरे सामने है, तो परमात्मा बुद्धि होनी चाहिए। माता है तो माता में परमात्मा ही माता रूप में मेरी सेवा में लगी है। परमात्मा ही पिता रूप में मेरी सेवा करते हैं। तो वहां परमात्मा नहीं, नहीं, मेरे लिए तो मेरे माता ही भगवान है। मुझे और कोई भगवान से कोई मतलब ही नहीं। ये सब बकवास कर, ये सबसे अज्ञानता और जड़ता और मूर्खता का प्रतीक। तो इस तरह अज्ञान के कारण मनुष्य परमार्थ तत्व से वंचित रह जाता है। भगवान के तत्व को न जानने के कारण उनकी अज्ञान से, अविवेक से दुर्गति होती है। अब भगवान कहते इन लोगों की क्या दुर्गति होती। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तच्चवन्ति ते। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञ जितने भी होते, व्यष्टि समष्टि, सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी, मालिक, भोगदाता, शासक मैं ही हूं, परमात्मा ही है। लेकिन इनको तो अलग अलग भेदभाव है ना, वो भगवान को देखते नहीं है। वो भोक्ता जीव है, भोग्य जगत है, भोगदाता ईश्वर है, देवी देव ऐसा मान। भाई सब परमात्मा है, सब भगवान है, ऐसा नहीं स्वीकार। लेकिन भगवान तो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ये जो जीव, भोक्ता जीव, भोग्य जगत और भोगदाता देवी देवता ईश्वर तीनों परमात्मा ही है। भगवान ये कह रहे हैं तीनों के मालिक परमेश्वर है। किंतु ये लोग ये विचार नहीं करते कि परमात्मा ही इसी रूप में है। इसीलिए वह परमात्मा के तत्व को न तू माम तत्वे न, तत्व से नहीं जान। सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता, शक्ति और तत्व को नहीं जानते, नहीं मानते। इसीलिए अज्ञान, अविवेक के कारण, परमात्मा तत्व को न जानने के कारण फिर इस संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में, पुनर्जन्म के चक्र में घूमते रहे। च्यवंती, च्यवंती यानी संसार चक्र में घूमता रहे। बार बार जन्म होगा, मरण होगा, कामना करेगा, कर्म करेगा, फल भोगेगा, और उसका जन्म मरण का चक्र, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, च्यवंती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि। तो भगवान की भजन तो नहीं करेगा, लेकिन इसी संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं, अज्ञान और अविवेक के कारण। हालांकि सब भगवान है, भगवान का ही है, लेकिन ऐसी बुद्धि उनकी नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कहा कि वो भिन्न भिन्न देवी, अब देखो वो गतियां बताते हैं। अभी जो लोग भगवान को छोड़कर दूसरे देवी देवता या पितरों की आराधना या भूत प्रेत की आराधना करते, तो उनकी भिन्न गति या बताते कि उनकी श्रद्धा भिन्न है, इसलिए उनकी गति भी भिन्न है। ये चार गतियां बताते मनुष्य की संसार में होती है, जैसी जिसकी मति, या मति सागति अंते। तो जिसकी जैसी मति बुद्धि चलती है, उस अनुसार उसकी गति होती है। उनके उपासना का फल होता है सकाम। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि
यान्ति भूतेज्या यान्ति मज्जापि नोपि माम्। और जो देवी देवताओं की उपासना करने वाले हैं, देवी देवता के लोक को प्राप्त होते। देवान यान्ति, ये पितृ कुल परिवार कुटुंब धंधा बिजनेस वाले जो है, पितृ परंपरा, पितृ भक्त, पितृ उपासक, तो पितृओं को पूजने वाले पितृ के लोक को प्राप्त होते, फिर वो वहां आएंगे। रजोगुणी है ना। और जो भूत प्रेत आदि भौतिक जड़ विषयों को, आजकल जो वैज्ञानिक भौतिकवाद, जड़वाद या भूत पिचाश, तो उस लोक को प्राप्त होते, यानी तामसी लोक। देवता की उपासना करने वाले सात्विक लोकों को प्राप्त होते हैं। पितृओं की उपासना करने वाले राजसी लोक को प्राप्त होते हैं। और भूत प्रेत जड़ विषय आजकल जो चल रहा है, भौतिकवाद, जड़वाद, तो वह सारा जो है भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं अज्ञान के कारण ही। हालांकि उनके सारे फल जो है, उनका जो लाभ है, वो अंतवंत है, नष्ट हो जाएगा। कर्म भी नष्ट हो जाएगा, फल भी नष्ट, और वो जैसे थे वैसे कोरे के कोरे रह जाए। पुनरावृत्ति चलती रहेगी। तो तीनों की गति, और जो भगवान को गुणाती, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे रहित, जो परमेश्वर है नारायण, या परमेश्वर की सगुण हो या निर्गुण हो, आराधना कर मध्याजी माम अपी, तो भगवान के सगुण निर्गुण रूप की आराधना उपासना निष्काम भाव से कर, ये निष्काम है ना। तो भगवान का भक्त निष्काम है, तो वह परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो केवल भगवान के भक्त और भगवत प्राप्ति के बाद ही उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बाकी ये देवलोक वाला भी वापस आएगा जाएगा, पितृलोक वाला भी आएगा जाएगा, तो भूत पिचास आदि भूत लोक वाला भी आएगा जाएगा, उसका संसार चक्र चलता रहता है। और ये जो सकाम भक्त है भगवान का, उसका भी अपनी कामना पूर्ति होती है, तो उसका भी देवलोक से आना जाना चलता रहता। केवल निष्काम भक्त है वही परमात्मा को समर्पित है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। निष्काम भाव से चाहे वो सगुण उपासना करता हो चाहे निर्गुण उपासना, लेकिन भगवान को समर्पित है, तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं है। हाँ, सकाम भाव वाला यदि सकाम भाव से भगवान की सगुण उपासना करता हो या निर्गुण, तो वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हुए संसार चक्र में घूमता रहेगा। तो जैसे भगवान के भी दो भक्त पीछे कहा ना 7वें अध्याय में, कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च। ज्ञानी जो है विवेकी है, निष्काम, जो कष्ट में भगवान की आराधना करता है, तो भगवान उसके कष्ट दूर दर कर, बस उसका यही काम था। अर्थ के लिए, भोग के लिए, संपत्ति के लिए भगवान की आराधना, अर्थार्थी तो सकाम भक्त है। भगवान के तत्व को जानने की जिज्ञासा उससे है, जिज्ञासु भक्त है, वो भी सकाम है। लेकिन जो ज्ञानी है, विवेकी है, भगवत समर्पित हो चुका है, वह जो भक्त है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उसी का मोक्ष। तो सकाम भक्त का भी मोक्ष नहीं होता, उससे उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती। और ये देवताओं का भक्त तो देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक में आता जाता रहे, पितृलोक वाला पितृलोक में आता जाता रहे, भूत प्रेत वाला भूत प्रेत लोक में आता, तो इस तरह इनका संसार चक्र चलता रहे। केवल निष्काम भक्त है, भगवान को समर्पित है, उसी का मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध होता है।
इसीलिए कहा मध्याजी माम अपी यान्ति, जो केवल मेरा निष्काम भक्त है मुझे ही प्राप्त हो। कितनी दृढ़ता से गारंटी दे कि मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। अब वो भक्त भगवान की निष्काम भक्ति के लिए क्या आवश्यकता है? जो भी है भगवान को समर्पित करे, बहुत सरल है, सुगम है। तो भगवान की निष्काम भक्ति कैसे करे, ये आगे 2-3 श्लोक में भगवान कहते। अनन्य भक्ति कहो, निष्काम भक्ति कहो, शरणागति कहो, समर्पण कहो, कृष्णार्पण योग कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। तो अनन्य भक्ति निष्काम भक्ति का रहस्य अब आगे श्लोक में कहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते कि हे अर्जुन, मेरी निष्काम आराधना बड़ी सुगम है। जो कोई निष्काम अनन्य भक्त मेरे लिए भक्ति भाव से पत्रम एक पत्ता, पुष्पम पुष्प विकसित पुष्प, फलम पका हुआ फल, या जलम तोयम, प्रयच्छति समर्पण करता है। अनन्य भक्ति भाव से भगवान को, वो निष्काम भक्त है ना, भक्ति पूर्वतम अनन्य भक्ति से अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प फल जल अहम अश्नामि, मैं उसे ग्रहण करता हूं, अंगीकार करता हूं। अश्नामि का मतलब उपभोग करता हूं, स्वीकार करता। दुर्योधन को मेवो त्यागो शाग विदुर घर खायो, विदुर की पत्नी के हाथ का केले के छिलके की छाल का साग भी भगवान ने खाया। सुदामा की पोटली में 3 मुट्ठी पौवा भी भगवान ने खाए। क्यों? भक्ति है, अनन्य भाव है। भक्ति भाव पूर्वक जो भी कुछ दिया गया है वह अमृत हो जाता। मीरा को जहर दिया तो मीरा ने जहर भी भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया, तो मीरा के लिए जहर भी अमृत हो गया। अनन्य भक्ति, क्योंकि अनन्य भक्ति निष्काम भक्ति में जो वस्तु की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, विचार की शुद्धि और संकल्प की शुद्धि और विवेक बुद्धि की शुद्धि भी होना आवश्यक। ज्ञान की भी शुद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह संपूर्ण शुद्ध भाव से समर्पित होता है, मिलावट नहीं चलती। भगवान के दरबार में कोई मिलावटी धंधा चलता ही नहीं। हाँ, यहाँ संसार में चलता है, सरकार में मिलावटी धंधा, घर में, परिवार में, दुकान में, बाजार में, सब जगह मिलावट चलती। हाँ, तो मिलावट का ही युग है। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई मिलावट नहीं चलती है। तो भगवान उसे स्वीकार करते। गजेंद्र ने फूल चढ़ाया तो भगवान ने उसे मगरमच्छ से बचा लिया, शबरी के बेर खा लिए, ये सब भगवान स्वीकार करते। अब भगवान कहते कि ऐसी अनन्य भक्ति कैसे करोगे? कृष्णार्पण निष्काम अनन्य भक्ति योग, तो उसका स्वरूप बताते। भक्ति योग इस प्रकार कर,
निष्काम अनन्य। भगवान प्रेरणा देते अर्जुन के, तुम भी इस तरह निष्काम अनन्य भक्त बन जा। वो कैसे, ये आगे श्लोक नंबर 27 में कहते, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो, तुम जो भी कर्म करते हो, धर्म अधर्म पाप पुण्य स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार अपना कर्तव्य, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, जो भी अपना स्वधर्म कर्म, यत करोषि मद अर्पणम कुरु, भगवान कृष्ण अर्पण करो। यत अश्नासी, तुम जो भी खाते हो, खाने का मतलब केवल भोजन नहीं लेना, खाने का मतलब है सारी इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय को ग्रहण कर, सर्वे इंद्रिय विषय भोग का ग्रहण करना, उसे भोजनम का। तो सारी इंद्रियों के विषय भोग भगवान को समर्पित करे। यद अश्नास, यद जुहोसी, तुम जो भी पूजा पाठ यज्ञ हवन दान तप करते हो, ईश्वर होम करते हो, यह जुहोती यानी यज्ञ होम, वैदिक लौकिक, आजकल दोनों प्रकार के यज्ञ होते। अब वैदिक यज्ञ तो लुप्त हो गए, लौकिक यज्ञ पंडित जी लोग कराते हैं। तो वैदिक हवन है, यज्ञ है, होम है, तुम जो भी करते हो वह मुझ परमात्मा को समर्पित करो। मदर्पणम यद ददासी, जो भी कुछ दान करते हो, दरिद्र नारायण को या किसी यज्ञ में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, सात्विक दान, अन्न वस्त्र धन आदि आवश्यकता की कोई वस्तु, दवाई है, विद्या का दान है, कोई भी प्रकार का दान देते हो वो मुझे अर्पण करो, यानी भगवान को समर्पित भाव से दान दो। यह तपस्यसी, जो भी तुम शारीरिक वाचिक मानसिक तप करते, सारे तप, संध्या वेद अध्ययन व्रत संयम नियम, इंद्रियों का संयम मन का संयम, तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य, शारीरिक तप है, वाचिक तप है, मानसिक तप है, जो भी तप करते हो वो सारे तप मुझ परमात्मा को समर्पित करो। तद मत अर्पणम कुरु, तो इस तरह सारा आपका आ गया पूरा व्यक्तित्व कि सब भगवान को समर्पित। सब में क्या आ गया, यद करोषि, जो कुछ भी स्वधर्म कर्म करते हो उसमें सारा स्वधर्म आ गया। जो कुछ भी खाते हो यानी इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करते हो, जो हवन करते हो, होम यज्ञ पूजा पाठ वैदिक लौकिक जो भी, और जो दान करते हो अन्न वस्त्र धन शारीरिक वाचिक रूप जो भी, उचित देश काल पात्र को देखकर दान देना, और जो तपस्या करते हो, ये सारा का सारा भगवान कहते मद अर्पण, मेरे लिए करो, ईश्वर को समर्पित, नहीं कि इससे मुझे कुछ लाभ होगा, मैं दान करूंगा 1 रुपया तो मुझे भगवान 10 लाख देंगे, तो ये धंधा बंद करो। मैं यज्ञ करूंगा तो भगवान मुझे कृपा करेंगे, ये आशा मत करो। तो जो मैं करता हूँ वो सब भगवान को ही समर्पित है। देखो मनुष्य संसार में कर्म करता है ना, ये 5 प्रेरक बल होते हैं उसके कर्म करने के, परमात्मा नहीं होता। बहुत दुर्लभ है परमात्मा प्रेरक बल होना।
वो संसार में राग आसक्ति से कर्म करता है, एक प्रेरक बल। दूसरा अपनी स्वभाव प्रकृति से कर्म करता है, वो उसका प्रेरक बल। तीसरा वो धर्म शास्त्र अनुसार कर्म करता है, ये इसका तीसरा प्रेरक बल। चौथा वो अपनी परंपरा, कुल परंपरा से, राष्ट्र परंपरा से कर्म करता है, ये चौथा प्रेरक बल। और पांचवा अपनी कामना वासना से, आजकल तो 90% सभी अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म कर। इसमें सर्वश्रेष्ठ है शास्त्र अनुसार करना, परमात्मा की आज्ञा से कर। बाकी सारे कर्म जो है संसार बंधन के कारण, राग आसक्ति से। घर में परिवार वाले सब राग आसक्ति से। कई लोग स्वभाव प्रकृति से कर्म करते, अपने अपने स्वभाव के। कई लोग परंपरागत कर्म करते हैं, और कई लोग कामना वासना। अभी उनकी प्रेरणा उस समय क्या है, वो कर्म की प्रेरणा बल। भगवान की प्रेरणा से शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार करने वाले बहुत दुर्लभ होते। इसीलिए कहा तद मद अर्पणम कुरु, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, भगवत समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म करे। अच्छा, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तो ये अब भगवान कह रहे हैं, शुभा शुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यदि तुम इस प्रकार करते हो निष्काम कर्म योग एवं संन्यास योग, कर्म योग से युक्त हो गए, भगवान को समर्पित, समस्त कर्म भगवान को अर्पण करने वाला, संन्यास योग कहते। संन्यास योग कहो, कृष्णार्पण योग कहो, समर्पण योग कहो, कर्म फल त्याग कहो, कृष्णार्पण योग कहो, सब बात एक ही। वैराग्य योग कहो, तो संपूर्ण समर्पण भाव से किया हुआ कर्म करने से ऐसा जो भक्त है निष्काम अनन्य, वो सभी अपने संचित पाप पुण्य कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष से। सारे संचित पाप पुण्य कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाता है। विमुक्त विशेष, तो संचित कर्म से भी मुक्त हो जाता है, प्रारब्ध कर्म से भी मुक्त। तो प्रारब्ध भी ईश्वर को समर्पित हो गया ना। इसीलिए कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार के फल, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आदि कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान गारंटी देते कि सारे कर्म बंधन और फल बंधन से भी मुक्त हो, लोक परलोक संचित, विशेष रूप से विमुक्त माम उपेष्यसि, विमुक्त विशेष रूप से मुक्त होकर मुझ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए भगवतमय हो जाओ, क्योंकि वो अहंकार रहित है ना, फल की तृष्णा रहित, परमात्मा समर्पित, समर्पण योग। तो भगवान राग द्वेष रहित सब पर सम कृपा करते हैं। जो भगवान को समर्पित है उसके लिए तो भगवान तो राग द्वेष वाले हो गए। जो अनन्य भक्त है उनके ऊपर, वो जो नहीं है तो भगवान कहते ऐसी बात नहीं है, मैं सबके लिए समान हूं, सब पर सम कृपा करते हैं। भगवान समत्व भाव का रहस्य कह रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों में सम हूं, सर्वभूतेषु।
चाहे कोई सात्विक है, राजसी है, तामसी है, कौरव है, पांडव है, समभाव से व्याप्त। कोई संत है, कोई दुराचारी है, सबके लिए समह, समान तुल्य, समभाव से व्यापक। भगवान कहते न कोई मेरा अप्रिय है, द्वेष्य, पराया है, न कोई अपना है, प्रिय है। यानी कोई भगवान के लिए कोई पराया नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। परंतु जो भक्त मुझे निष्काम भाव से भजता है, वो मुझ में है, यानी वो मेरे साथ जुड़ा है और मैं भी उससे जुड़ा हूं। यानी दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत है। तो ऐसी बात है। अभी ठंडी की मौसम है, तो जो मनुष्य अपने कमरे में कंबल ओढ़ के सोया है ठंडी से, और बाहर सूर्य नारायण आ गए हैं, तो सूर्य नारायण का संग नहीं करेगा कि सूर्य नारायण यहाँ आ जाए कमरे में, वो कैसे होगा? भगवान की अनन्य निष्काम भक्ति करेगा तो ऐसे सूर्य का ताप उसे मिलता है, सूर्य का संग करेगा तब मिलेगा। तो भाई वेद शास्त्र जो भगवान ने कहा, आचार्य परंपरा से परमात्मा के सहारे अपना स्व प्रयत्न करे तब भगवान की ओर आगे बढ़े। भगवान तो सब में स्थित है, सर्व कर्म फल सबको देते हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं कर। और इस तरह मनुष्य में कोई भी दुराचारी हो, यदि भगवान का निष्काम अनन्य भक्त हो जाता है तो उसे भगवान साधु कहते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। भगवान की अनन्य निष्काम भक्ति का प्रभाव कह रहे हैं भगवान, कि जो कोई भी अतिशय दुराचारी भी अनन्य निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, भजता है, माम भजते, वह साधु ही मानने योग्य है। स साधु एवं, क्यों? क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है, उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा की शरणागति समर्पण भक्ति के समान अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं। परमात्मा ही परम कल्याणकारी है। भगवान की सेवा भक्ति व्यवस्थित, जो भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार उसे ज्ञान विवेक समर्पण हो गया, इसीलिए वो साधु है। तो और आगे जो श्लोक है उस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज ये हमने 21 से लेके 30 तक जो विवेक विचार किया, इसमें भगवान ने जो भगवान को न भजते हुए दूसरे देवी देवताओं की आराधना करते उसका रहस्य कहा, और जो निष्काम भक्त है उसी का रहस्य। तो सकाम भगवान के भक्त और सकाम दूसरे देवी देवता पितृ और भूत के, उनकी भी गति बता दी, और भगवान की निष्काम अनन्य भक्ति का गति भी बता। और जो भगवान का निष्काम भक्त है वही साधु मान नहीं हो। सकाम भक्त तो संसारी है, अभी कामना वाला है, उसने निश्चय नहीं किया है कि भगवान की भक्ति के सिवा और कोई कल्याणकारी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी, व्योमवद् व्याप्त देवाय भक्त दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। सोमवार 6 तारीख से विभूति योग प्रारंभ कर रहे हैं। तो विभूति योग के लिए आप प्रचार प्रसार करें। आप तो जुड़े हुए हैं, दूसरे साधकों को जोड़े, प्रयत्न करें, फोन करें, जानकारी दे कि विभूति योग सुनने, भगवान की वाणी, भगवान का अमृत, तो बुद्धि शुद्ध होती है, थोड़ा विवेक जागृत होता है। भगवान की भक्ति वाणी सुनने से मनुष्य का कल्याण निश्चित है। कोई भी अभी से सुदुराचार कहा ना, ये कि अति से दुराचार से दुराचारी भी यदि भगवान की भक्ति श्रवण मनन सत्संग करता है तो वो भी साधु मान्य है। कोई भी अधिकारी है, भगवान की विभूति वाणी ऐश्वर्य का श्रवण मनन चिंतन करने वाला मनुष्य साधु माना जाता। इसलिए आप भी प्रयास करें। जो भी है, सोमवार को फिर हम 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, 6 तारीख, परसों। अब किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी यहाँ पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। स्वामी जी, अभी आपने बताया ना 5 प्रकार के प्रेरक बल होते हैं कर्म के लिए। हाँ जी। एक तो आपने बताया राग आसक्ति, एक हाँ बताया स्वभाव के अनुसार जो हाँ करते जी। हैं, हाँ जी। तीसरा है धर्म के शास्त्र के अनुसार, हाँ जी। चौथा अपना परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, और हाँ जी। हाँ, और पारिवारिक। पांच, हाँ पारिवारिक और वो परंपरा, और पांचवा आपने बताया कि वो अपनी कामना और वासना। कामना और वासना से। हाँ, तो कामना और वासना और राग आसक्ति दोनों एक ही तो हुआ ना, मतलब वो दोनों अलग कैसे, जो पहला नहीं और नहीं नहीं लास्ट नहीं नहीं, वाला? दोनों में फर्क है ना। राग आसक्ति तो आपको, जिसमें राग है, आसक्ति है, स्वजन में, परिवार में, राष्ट्र, तो वो राग आसक्ति से प्रेरित होकर तुम करते हो। और आप अपनी कामना इच्छा वासना, अपनी इच्छा से जो स्वतंत्र करते हो, वह आपकी कामना वासना इच्छा है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि आप भोजन बनाती हो तो राग आसक्ति से बना अपने परिवार के लिए, लेकिन जब आप भोजन करती हो तो वो कर्म, आपका भोजन करने का कर्म अपनी वासना के अनुसार, कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, मुझे ये पकोड़े पसंद है, ये पकोड़े पसंद नहीं, ये मुझे मिठाई पसंद है, ये तो अपनी कामना वासना से भोजन करती हो। तो भोजन बनाने में राग आ सकती है, लेकिन भोजन करने में कामना वासना तृष्णा। तो इस तरह मनुष्य कर्म करता है अपनी कामना वासना राग द्वेष से प्रेरित होकर। ज्यादातर ऐसे ही करता है मनुष्य, जो है राग से, आसक्ति से, कामना ही करता है, अपनी वासना के अनुसार ही जीता है, क्योंकि उसकी वासना है, उस अनुसार ही वो कर्म करता है। वो उसे, मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, ये सब कामना वासना ही तो है।
कोई शास्त्र के अनुसार या परंपरा के अनुसार, आजकल तो परंपरा भी लुप्त हो गई ना, परंपरा को कोई नहीं मान, शास्त्र को तो मानते ही नहीं, सुनते भी नहीं, जानते भी नहीं। बस बात रह गई तो यही रह गई, राग आसक्ति, और फिर वह कामना वासना, और अपने स्वभाव प्रकृति, संचित कर्म है, प्रारब्ध है, स्वभाव है, प्रकृति। तो तीन के द्वारा मनुष्य अपना कर्म प्रेरित करता रहता है, ज्यादातर ऐसे ही है। तो ये दुर्लभ है, मनुष्य जो शास्त्र के अनुसार, परंपरा अनुसार कर्म करने वाले बहुत कम होते, स्वभाव से करने वाले भी बहुत होते, अपने स्वभाव प्रकृति से चिष्ट। तो संसार में 5 प्रकार से मनुष्य कर्म प्रेरणा मिलती है, वो करते ही रहते। देख तो हमें तो पता चल जाता है किससे प्रेरित होकर कर रहे हैं, करते समय ही पता चल जाता है इसके पीछे प्रेरणा बल क्या है। कोई ईश्वर विश्वर तो है नहीं, उसकी प्रेरणा उसकी सारी राग आसक्ति है, या उसका स्वभाव है, या उसकी कामना वासना है। शास्त्र तो है ही नहीं, और परंपरा को भी मानते नहीं आजकल तो फिर इस तरह उनका कोई परमार्थ तो हो नहीं सकता, संसार भी नहीं हो सकता ठीक से। व्यवहार, व्यवहार में भी दुर्गति है आजकल, व्यवहार भी कहाँ ठीक हो रहा है, परमार्थ तो बहुत दूर की बात, व्यवहार में भी दुर्गति हो रही है। इसलिए मनुष्य को पहले शास्त्र है, परंपरा है, उस अनुसार विवेक पूर्वक अपना स्वधर्म करना उचित है। ईश्वर को समर्पित करे, वो तो बहुत बड़ी बात, वो तो बहुत आगे की बात। ईश्वर का प्रेरणा बल होना, शास्त्र ही ईश्वर है, इसलिए शास्त्रीय करना ये भी ईश्वरीय है। लौकिक करना ये ईश्वरीय नहीं है। लोकाचार में इसने किया, हमने किया, ये सब लौकिक बल होता है, लोकाचार। ज्यादातर लोग लोकाचार में कहते हैं, आजकल एडवर्टाइजमेंट है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इसने ये किया, उसने ये किया, लोकाचार। तो कर्म होते हैं, और ऐसे ही व्यष्टि समष्टि संसार भ्रमित रहता है अज्ञान से, और परेशान भी है। तो उसका परेशानी का कारण अज्ञान है, अविवेक है। हाँ, समझ में आया। धन्यवाद। ओम ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखे, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, काशीमा गुप्ता, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, दिव्याबेन दवे, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोहलकर, राम सेवक, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुनीता, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो समय से आना सीखे, थोड़ा टाइम से। कई लोग तो बाद में आते, मैं देखता हूँ रोज 7 बजे के बाद आते हैं कई लोग। तो समय से शुरुआत हो जाए तो आप, प्रार्थना है समय का, हाँ आपका काम है, कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हो सके तो सत्संग समय पूर्वक प्रारंभ में आए, और समापन में समय का पालन करें, उससे सत्व बुद्धि होती है, ईश्वर प्रसन्न होता है। सत्व गुण की वृद्धि समय पालन से होती है, समय का पालन नहीं करेंगे तो रजोगुण तमोगुण, सत्व गुण ही सत्व का पालन होता है, तो समय का पालन ही सत्व गुण है। समय का पालन न करना ये रजोगुण है, समय को न देखना ये तमोगुण है। इसलिए सत्व गुण होता है जो समय का पालन करता है मनुष्य, तो उसमें सत्व गुण की वृद्धि होती है। इसलिए हो सके उतना अपना समय का पालन करें। कल रविवार है, तो कल ये 5 लोग बाकी है, उस पर विचार करेंगे, 4। और फिर कल प्रश्नोत्तरी होगी, आपके कोई प्रश्न है तो उस पर चर्चा विचारणा करेंगे। और परसों विभूति योग प्रारंभ करने जा रहे, तो उसमें भी आप
प्रचार प्रसार करे अपने नेटवर्क में और प्रयत्न करे। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी। ओम नारायण। ओम नमो नमो नारायण। नारायण। सभी प्रणाम साधकों को स्वामी आज जी। का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम नमो सबको नारायण ओम स्वामी। नमो नारायणाय। मुझ से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों को नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण।